लगभग 12 लाख साल पहले काफ़ी होमो इरेक्टस खाने की तलाश में अफ्रीका छोड़कर बाहर जा चुके थे, पर अभी भी काफ़ी होमो इरेक्टस इसी अफ्रीका में सरवाइव कर रहे थे। एक ग्रुप सूखी नदी के किनारे, जिसमें बस थोड़ा पानी बचा था, उसके किनारे पर बैठा था और अपने पत्थर घिस रहा था। अब वो ज़्यादा परफेक्टली पत्थर को घिसते थे और ज़्यादा नुकीले बना देते थे। ग्रुप की मादा सूखी घास जमा कर रही थी ताकि औजार सुरक्षित रखे जाए। दो लोग खड़े हुए और आसपास ताजे पैरों के निशान देख रहे थे, क्योंकि इसी से किस दिशा में शिकार मिलेगा वो पता लगने वाला था। बच्चे बैठकर छोटे पत्थर घिस रहे थे और बड़ों की नकल कर रहे थे। हवा में गर्मी थी, पर सबका ध्यान काम पर था, क्योंकि बेहतर औजार मतलब ज़्यादा शिकार। ग्रुप से थोड़ी दूर एक बूढ़ा नर झाड़ियों के पास खड़ा था और ज़मीन देख रहा था। उसने धीरे धीरे हाथ से सबको इशारे किए और बाकी ग्रुप ने चुपचाप उसकी ओर ध्यान से देखा। कुछ छोटे हिरन नदी के किनारे पानी पी रहे थे। दो जवान हाथ में नुकीले पत्थर लिए धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने हिरन के झुंड को घेरना शुरू कर दिया। बच्चे चुपके से बड़े लोगों को देख रहे थे कि कैसे ये लोग शिकार कर रहे हैं। ग्रुप ने एक कमज़ोर हिरन को घेरना शुरू कर दिया और नज़दीक जाकर उस पर हमला करके उसे पकड़ लिया। ये था उनका पहला आज का शिकार। सब ने उसे खाना शुरू कर दिया। औजार से उसकी खाल उतारी गई, जिसे वो अपनी बॉडी पर लपेट देते थे। औरतें हड्डियों से बोन मैरो निकालती और बच्चों को खिलाती। सब लोगों का पेट अब भर चुका था, पर थोड़ा खाना अभी भी बचा था। इस बचे हुए खाने को सब ने उठाया और अपने साथ लेकर आगे चलने लगा। चलते चलते शाम हो गई थी। सब लोग एक गुफा के पास पहुंचे। तभी आसमान में एक बिजली चमकी और एक बड़ा सूखा पेड़ जलने लगा। बूढ़ा नर इसी वक्त का तो इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत जहां पर आग लगी थी वहां दौड़ लगाई और एक जलती लकड़ी को लेकर गुफा में आकर उस जलती लकड़ी को बीच में रख दी। इसको पता था कि आग को जलाए रखने के लिए सूखी घास और लकड़ी की जरूरत होती है। दो नर सूखी घास और लकड़ियां इकट्ठा करके लाए। अब धीरे धीरे उन्होंने आग में सूखी लकड़ियां डालना शुरू कर दिया और आग को जलाए रखा। ग्रुप ने अपना बचा कुचा मांस निकाला और उसे आग में थोड़ा भुना, फिर उसे खाया गया। भुना हुआ मांस काफ़ी टेस्टी होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। दो लोग जाग रहे थे और बाकी सब लोग सो गए। वो दो लोग पहरा देने के लिए और आग में लगातार लकड़ी डालने के लिए जाग रहे थे, क्योंकि आग कोई बार ही मिलती थी और उसे महीनों तक लकड़ियाँ डाल डाल के ये लोग जलाए रखते थे। अगर एक बार आग बुझ गई तो फिर वापस कोई बिजली गिरे और उससे कोई पेड़ जले, इसका इंतज़ार करना पड़ता था। अगली सुबह जैसे ही ग्रुप बाहर निकला, हवा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बूढ़ा नर हमेशा की तरह पेड़ों और ज़मीन के निशान पर कुछ देख रहा था, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग महसूस हुआ। मिट्टी पर गहरे पंजे के निशान दिखे, किसी बड़े शिकारी के। उसने धीरे से सबको इशारा किया, जिसे देखकर पूरा ग्रुप सावधान हो गया। बच्चे तुरंत मादाओं के पीछे छिप गए। दो जवान आग के पास गए और आग में जलती हुई लकड़ी थी वो उठा के ले आए। अचानक झाड़ियों के पीछे से सूखी पत्तियों की तेज आवाज़ आई और उसके अगले ही पल एक बड़ा सैबर-टूथ कैट वहां से बाहर निकल आया। बूढ़े नर ने इशारा किया और जवान लोग तुरंत फैल गए ताकि शिकारी किसी एक डायरेक्शन पर फोकस ना कर सके। कुछ जवानों ने जलती लकड़ियां को आगे लहराया और कुछ लोगों ने नुकीले पत्थर उठा लिए। जैसे ही शिकारी आगे आया, वैसे ही जलती लकड़ी उसके मुंह पर मारी गई, जिसके कारण वो भाग गया। अभी शिकारी भागा ही था कि मादा के पीछे छिपे बच्चे के पास एक बड़ा अजगर आ चुका था और उसने उस बच्चे के पैर को जकड़ लिया था। तुरंत सबने उस अजगर को पकड़ लिया और उस बच्चे को छुड़ाया, फिर उसे नुकीले पत्थरों से मार गिराया। अब ये लोग किसी भी बड़े शिकारी से डरते नहीं थे। मैदान जैसे उनका ही है, वैसे राजा की तरह ये लोग रहने लगे थे। दिन बीतते गए और शिकार बहुत दूर दूर चले गए। इसीलिए ग्रुप ने शिकार के पीछे पीछे आगे बढ़ने का फैसला किया। सबने अपना अपना सामान उठाया और आगे बढ़े। उनके पीछे बूढ़े नर ने जलती हुई लकड़ी उठाई और आगे बढ़ा। थोड़े दूर जाते ही आग पूरी तरह से बुझ गई। ग्रुप थोड़ा दुखी हुआ, पर आगे बढ़ता रहा। कहीं कहीं ये लोग बैठ जाते और शिकार कैसे करना है इसका प्लानिंग करते थे, और अब वो ज़्यादातर मांस पर निर्भर थे, जिसके कारण उनके दिमाग का आकार बढ़ने लगा था। वो पहले से बहुत चालाक हो चुके थे। लाखों साल ऐसे ही बीतते गए और नई पीढ़ी जो पैदा